अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। पाकिस्तान दिस वीक के आगाज़ में बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद 8,877 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 625 लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार मज़ीद क्या तफसीलात बता रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 548 नए केसेस और 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। NCOC की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा के गुज़िश्ता 24 घंटों में 548 नए केसेस और मज़ीद 5 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,03,71, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 6,370 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता एक रोज़ में 29,534 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 1,31,404, पंजाब में 27,533 और खैबर पख्तूनख्वा में 36,823 तादाद है। इस्लामाबाद में 15,832 और बलूचिस्तान में 13,282, आज़ाद कश्मीर में 2,367 और गिलगित में 3,131 तादाद हो गई। और गिलगित में 3,000। कोरोना की सूरत हाल के बाद बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बेशर्मी से झूठ बोलकर बैरून मुल्क गए। उन्होंने इतनी बीमारियां गिनवाई कि ऐसा लगता था किसी भी वक्त मर सकते हैं। हमें बताया गया था कि नवाज शरीफ मरने वाले हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ से मुतालिक काबीना का 6 घंटे तवील इजलास हुआ। किसी को भी नवाज शरीफ पर यकीन न था। डॉक्टर फैसल और यास्मीन राशिद से बार बार कहा कि नवाज शरीफ को चेक करें। हमें तो लगता था कि नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां भी ना चढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे फौज से कोई मसला नहीं, पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। मुंतखब हुकूमत आइन के मुताबिक काम कर रही है। आज पाक फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। पायलट वापस करने और करतारपुर राहदारी के फैसलों पर फौज साथ खड़ी हुई। आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान पर मुझसे पूछकर ओपोजिशन से मीटिंग की थी। ओपोजिशन के एहतजाज पर वजीर आजम ने कहा कि ओपोजिशन जमातें चोरी करने के लिए इक्तिदार में आती हैं। ओपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ओपोजिशन जो करना चाहे करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। ओपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, लेकिन उन्होंने कानून तोड़ा तो फिर किसी बात की परवाह नहीं की जाएगी। इन सबको जेलों में डाल देंगे। परवेज मुशर्रफ के 2 NRO ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। डाकुओं के साथ समझौता हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन उन्हें NRO नहीं दूंगा। ओपोजिशन इस्तीफे दे, हम फिर इलेक्शन करा देंगे। इस्लामी मुल्क होने के नाते इमरान खान ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी दुनिया में एक मरतबा फिर उठा दिया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यौम मनाने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गुस्ताखाना खाकों और कश्मीर में भारतीय जुल्म का मामला उठा दिया और कहा है कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोई दिन मनाने का ऐलान किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर भारत की फ़िस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जाहिरियत की तो पाकिस्तानी कौम इसका भरपूर जवाब देगी। हमने आलमी बरादरी को भारत की तरफ से झूठे ऑपरेशन समेत दीगर इश्तियाल अंगेजी कार्रवाइयों से आगाह रखा है। पाकिस्तान कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद जब्त का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों ने भारतीय कब्जे से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। मकबूजा इलाके का आबादी का तनासब तब्दील करना जंगी जुर्म है। इस जालमाना मुहिम का मकसद RSS BJP की जम्मू कश्मीर के खुद साख्ता हतमी हल को अमली जामा पहनाना है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी लाज़मी तौर पर इन संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। पेरिस 2015 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को नफरत और जुल्म का सामना है। इमरान खान का कहना था कि तरक्की पजीर ममालिक का कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए।
लूटी हुई रकम को वापस गरीब ममालिक को लौटाने के लिए फौरी इकदाम होने चाहिए। अगर इसे काबू न किया गया तो दुनिया में गरीब और अमीर के दरमियान फर्क बढ़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई महफूज नहीं। हमें कसीरुल जहती इश्तराक से मसाइल को हल करना है। अमरीकी मुफक्किर नोम चॉम्स्की के मुताबिक पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद एक बार फिर दुनिया खतरे में है। नई मुखालिफ ताकतों के दरमियान असलहे की नई दौड़ चल रही है। हम इस सख्त वक्त में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म के बाद बात करते हैं पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की। अफ़गान अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान ने अहम मसालती किरदार अदा किया। इस बात का एतराफ़ अफ़गान मफ़ाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा है कि जंग में किसी की हार या जीत नहीं होती। क़याम अमन के लिए हमें दियानतदारी से इक़दाम उठाने होंगे। मुस्तक़बिल का रास्ता आसान नहीं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार से चेयरमैन अफ़गान मफ़ाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार से चेयरमैन अफ़गान मफ़ाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तक़बिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी से अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। अफ़गानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना था, हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन के मौक़े मौजूद हैं। अपने फ़वाइद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में खुशहाली एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। मईशत की बेहतरी के लिए दोनों ममालिक में आज़ादाना तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। चेयरमैन अफ़गान मफ़ाहमती कौंसिल ने मज़ीद कहा, अफ़गानिस्तान अब 1990 वाला मुल्क नहीं है। अफ़गानिस्तान तमाम शहरियों के बराबर हुकूक पर यकीन रखता है। अफ़गान अवाम गुज़िश्ता 19 साल से अमन का ख्वाब देख रहे हैं। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हमें अपने राब्तों को फ़रोग़ देना है। अफ़गान सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोनों ममालिक दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का सामना रहा। दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन के मौक़े मौजूद हैं। कबल अज़ीज़ शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफ़गानिस्तान में अमन इलाकाई तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमें अमन अमल को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से ख़बरदार रहना है। हम अफ़गान मुहाजिरीन की इज़्ज़त व वक़ार से वापसी के ख्वाह हैं। बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए हमें माज़ी की गलतियों को भूल कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी को अपने कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुज़ाकरात में अमन अमल पर मुस्तफ़सीली गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते में अमन अफ़गानिस्तान में अमन से मशरूत है। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। बैनुल अक़वान मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम कदम है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी बरादरी अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत कर रही है। इस बात का एतराफ़ हुआ कि अफ़गान मसला मुज़ाकरात से हल होगा। अफ़गान क़यादत को क़याम अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाना है। इस्लामाबाद और काबुल में मामलात के हल के लिए आगे बढ़ना होगा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो, माहौल बेहतर है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसमें कमी वाक़ई हो, और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े। पाकिस्तान ने UNO में दो टोक पैगाम दे दिया। अमन और दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने कहा है कि अमन और दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और ये दो टोक पैगाम है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस बराए अमन से खिताब करते हुए किया। इस हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने कहा कि अमन और दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और ये दो टोक पैगाम हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस बराए अमन से खिताब करते हुए किया। मलिहा लोदी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों के साथ धोखा है। रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में भारतीय सियासतदान मानी शंकर
شنکر، جبکہ پاکستان سے سینیٹر مشاہد حسین سید اور سینیٹر جاوید جبار نے پاک بھارت تعلقات پر روشنی ڈالی۔ تمام تر اختلافات کے باوجود شرکا نے دونوں ممالک کے مابین بلا تعطل مذاکرات پر زور دیا۔ عالمی کانفرنس میں بذریعہ انٹرنیٹ دنیا بھر سے سینکڑوں پیس ایکٹیوسٹ، محقق، صحافیوں اور ادیبوں نے شرکت کی۔ پاکستان دس ویک میں مزید خبریں شامل کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔